तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में मैं बीटीएस की एपिसोड 149 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना को बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि साउयन ने एल्डर जूली से पूछा था कि एल्डर जूली क्या यहाँ पर कोई एसीएम की स्पेस है जहाँ पर थंडरबोल्ट गैदर होते हो। और अभी के लिए साउयन एल्डर जूली से ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि साउयन का स्काई डिमन पॉकेट तबाह होने के कगार पर था, वो पूरी तरीके से क्रीपर हो चुका था और उसके बॉडी पर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके थे और अभी के लिए वो किसी से भी लड़ने के काबिल नहीं था। इसलिए साउयन चाहता था कि वो अपनी स्काई डिमन पॉकेट को पहले रिकवर करे, जो कि थंडरबोल्ट से ही हो सकता था और पील लाइटनिंग का दूसरा तरीका। लेकिन अभी के लिए साउयन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी पील को रिफाइन करे। और वैसे भी पील लाइटनिंग की जो लाइटनिंग आसमान में अपेयर होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, जो कि साउयन की स्काई डिमन पॉकेट की बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर ही नहीं पाएगा। इसलिए साउयन चाहता था कि उसे कहीं से नेचुरल लाइटनिंग मिल जाए और अपने स्काई डिमन पॉकेट को उसे रिपेयर कर ले। और अभी के लिए साउयन ने एक एसीएमटी रेलम के बारे में सुन रखा था, जो कि एक ऐसा रेलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजली यानी कि थंडरबोल्ट ही होती है। मगर ये एम्प्टी रेलम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक है, सेंट्रल प्लेन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक। और अभी इधर एल्डर जूली साउयन का ये क्वेश्चन सुनकर पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर साउयन से कहता है कि एक एसीएमटी स्पेस है जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास ही है, जहाँ पर थंडरबोल्ट्स गैदर होते हैं। जो सुनकर साउयन बहुत ज्यादा खुश होता है और अगले ही पल वहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़े से ड्रैगन को, जिस पर कि साउयन अभी के लिए बैठा हुआ था। और ये बड़ा सा ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि अपना हैकिंग था, जो कि स्पेस को फाड़ते हुए उसी थंडर रेलम की तरफ जा रहा था बड़ी स्पीड के साथ। और वैसे इस तरह से स्पेस में टनल बनाकर एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल करना किसी भी आर्म से डाउजन क्लास के एक्सपर्ट के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता। ये तो एंशिएंट बॉय ड्रैगन की स्पेशलिटी है, स्पेस को फाड़ कर एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल करना। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं हैकिंग एक जगह पर पहुंचकर साउयन से कहता है कि लिटिल ब्रदर साउयन, हम उस एंशिएंट बॉय लाइटनिंग पूल के करीब पहुंचने वाले हैं, जिसके बारे में हमें एल्डर जूली ने बताया था। जो सुनकर साउयन के स्माइल के साथ कहता है कि तो अच्छा वो जगह आने वाली है जहाँ पर थंडर लाइटनिंग बोल्ट गैदर होती है। और अभी के लिए साउयन को उस एम्प्टी स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था कि वहाँ पर बहुत सारी सक्शन फोर्स होती है और वो हर चीज को अपने अंदर शक कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग गैदर हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और पूरी तरीके से थंडरबोल्ट्स में बदल चुके हैं। और ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक है, अगर साउयन ज्यादा इंसिस्ट ना करते तो एल्डर जूली इसके बारे में साउयन को कभी भी न बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि साउयन जो कि उसका मोशन है वो किसी भी झमेले में फंसे और अपनी जान को कहीं पर भी रिस्क में डाले। और अब ये सारी बातें हो ही रही थी तो हैकिंग साउयन को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी थी और एक जगह पर इकट्ठा होकर मेटेराइट होकर सिल्वर लाइट में कन्वर्ट हो रही थी, जिसमें से बहुत ज्यादा वाइड और वायलेंट एनर्जी निकल रही थी। जो देखकर साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि क्या हम उस जगह पर पहुंच गए। लेकिन अगले ही पल साउयन के सामने एक सीन प्रकट होता है, जिसे देखकर साउयन और भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि साउयन के सामने एक 10,000 फुट से भी ज्यादा बड़ी सी एक लेक थी और उस लेक में कोई भी पानी नहीं था। वो पूरी तरीके से थंडरबोल्ट से भरे पड़े थे, जो कि सिल्वर कलर के थे और वहाँ हर चारों तरफ बिजली कड़कने और चमकने की आवाज आ रही थी, जिसे देखकर और सुनकर साउयन काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि यहाँ पर की थंडरबोल्ट की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा डेंस है, इसके सामने तो पील लाइटनिंग कुछ भी नहीं, जो कि पील रिफाइन करने पर आसमान में अपेयर होती है। और वही इधर हम देखते हैं हैकिंग को, जो कि ड्रैगन की फॉर्म में था, वो भी इतनी बड़ी लाइटनिंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो साउयन से कहता है कि लिटिल ब्रदर साउयन ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या आपको अभी भी यकीन है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं? जो सुनकर साउयन एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ मिला देता है और इसके साथ ही साउयन उस लाइटनिंग पूल की तरफ देखकर अपने दिल में सोचता है कि पहले तो मैं अपने स्काई डिमन पॉकेट को रिपेयर करूंगा, जो कि पूरी तरीके से डैमेज और क्रीपल हो चुका है, और फिर वो अपने बाकी के 10 और डिमन पॉकेट जो कि एंशिएंट रूइन से हासिल किया था उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और जैसा कि वो 200 के पॉकेट और डिमन पॉकेट ही तो साउयन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो स्काई डिमन पॉकेट में ना बदल जाए, और वो भी इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके ही स्काई डिमन पॉकेट में बदल जाएंगे। और अगर साउयन के ये 11 के 11 पॉकेट से स्काई डिमन पॉकेट में बदल जाएंगे तो तब के टाइम साउयन के ये 11 पॉकेट से 11 डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स के बराबर होंगे, जो कि साउयन के पीछे ये लाइनअप बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब इसके साथ ही इधर साउयन हैकिंग की तरफ देखकर उसे कहता है कि ओल ब्रदर हैकिंग, अब मैं इस पूल में एंटर होने वाला हूँ और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई खतरा महसूस होता है तो मैं आपको सिग्नल भेज दूंगा, फिर आप मुझे रेस्क्यू कर लेना। अब साउयन की ये बात सुनकर हैकिंग उसे कुछ कह भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था कि वो इस पूल में ट्रेनिंग करेगा। इसलिए हैकिंग साउयन के जीत के सामने हेल्पलेस होकर अपना सर हाँ मिला देते हैं और फिर कहता है कि मैं इस लाइटनिंग पूल को बाहर से गार्ड करूंगा, तुम आराम से अंदर अपनी ट्रेनिंग जारी रखना और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम सिग्नल भेज देना, मैं अंदर स्पॉट ही वहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाऊंगा। जो सुनकर साउयन के स्माइल के साथ अपना सर हाँ मिला देता है और इसके साथ ही वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल कर उससे अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और फिर वो उस लाइटनिंग पूल में छलांग लगा देता है। और जैसे ही साउयन उस लाइटनिंग पूल में एंटर होता है तो बहुत सारी थंडरबोल्ट साउयन के ऊपर चार्ज करता है और साउयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर जैसे ही वो थंडरबोल्ट साउयन के बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो साउयन का हेवनली फ्लेम उसे फौरन ही रिफाइन कर देता है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके साउयन की बॉडी में डाल देता है। अभी के लिए वो थंडरबोल्ट इतना ज्यादा पावरफुल था ही नहीं कि वो साउयन की हेवनली फ्लेम्स के सामने टिक पाए। और वही दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं हैकिंग को, जो कि एक ड्रैगन की फॉर्म में था, वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो हवा में ही घोंसले करके बैठकर ऊपर से उस लाइटनिंग पूल के अंदर साउयन की एक्टिविटी को देखने
करने लगता है। और इधर अंदर हम देखते हैं वो थंडर बोल्ट्स जो कि साउयन की हेवनली फ्लेम से रिफाइन हुए जा रहे थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और साउयन से पीछे हटने लगते हैं। और जब साउयन ये चीज देखता है तो वो एक स्माइल के साथ अपना सर खुजाने लगता है और फिर वो उस पोल के अंदर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे इस पोल के डीपेस्ट पार्ट के अंदर जाना होगा, क्या पता मुझे वहाँ पर कोई ना कोई चीज देखने को मिल जाए। और ये कहकर साउयन उस पोल के काफी अंदर तक चला जाता है और एक जगह पर जाकर अभी के लिए रुक जाता है जहाँ पर की एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस थी और वहाँ पर की लाइटनिंग बोल्ट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जो देखकर साउयन कहता है कि अगर मैं यहाँ से और आगे गया तो मुझे लगता है कि वहाँ पर की जो थंडर बोल्ट्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगी और डीपेस्ट पार्ट में जो थंडर बोल्ट्स होंगे मे भी उसकी स्ट्रेंथ मेरी हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा हो और हो सकता है कि मेरी हेवनली फ्लेम उनको रोक ही ना पाए, तब के टाइम तो वो मेरी धोती गीली कर देंगे। इसलिए साउयन डिसाइड करता है कि वो इसी जगह पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग करेगा और अपने स्काई डिमन पपिट को रिपेयर करेगा। और इसी के साथ साउयन वहीं पर कोर्स लेकर के बैठ जाता है और अपने स्टोरेज में से अपने स्काई डिमन पपिट को बाहर निकाल लेता है जो कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था और उसके बॉडी पर बड़े बड़े क्रैक्स और होल बन गए थे। जो देखकर साउयन को अपने स्काई डिमन पपिट के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो इन सारी चीजों को छोड़कर अपने स्काई डिमन पपिट को थोड़ा सा पुश करता है जिससे वो स्काई डिमन पपिट उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर बहुत सारे थंडर बोल्ट्स थे। और जैसे ही वहाँ पर की थंडर बोल्ट्स स्काई डिमन पपिट की प्रेजेंस को फील करता है तो सभी काफी ज्यादा गुस्से में स्काई डिमन पपिट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो बड़ी बड़ी थंडर बोल्ट्स स्काई डिमन पपिट की कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पर कोई ब्लास्ट तो नहीं होता बल्कि स्काई डिमन पपिट उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी के साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे बड़े बड़े थंडर बोल्ट्स स्काई डिमन पपिट पर अटैक करने के लिए आता है, मगर स्काई डिमन पपिट उन सभी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वही दूर बैठा साउयन अपने स्काई डिमन पपिट को ही देख रहा था जो कि काफी तेजी से रिकवर हो रहा था, लेकिन अभी के लिए ये हीलिंग स्पीड इतनी भी ज्यादा फास्ट नहीं थी। जो देखकर साउयन कहता है कि अगर पिल लाइटनिंग का यूज करके स्काई डिमन पपिट को रिपेयर करना पड़ता तो पता नहीं कितनी सारी हाई टायर लेवल की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना पड़ता और कितनी सारी पिल लाइटनिंग को गैदर करना पड़ता है स्काई डिमन पपिट के लिए। शुक्र है कि मुझे ये लाइटनिंग पुल मिल गया, इसके अंदर मेरा स्काई डिमन पपिट आधे महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। और ये कहकर साउयन थोड़ा हेजिटेट करके अपने उन 200 के और डिमन पपिट को भी बाहर निकाल लेता है और उन 200 के और डिमन पपिट को अपने चारों तरफ बैठा लेता है और कहता है कि क्या पता मेरे इन 200 के 200 और डिमन पपिट यहाँ पर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और डिमन पपिट से स्काई डिमन पपिट में इन्वॉल्व हो जाए और अगर ये सब के सब स्काई डिमन पपिट बन गए तो मैं इनसे फॉर्मेशन बनवाऊंगा और वो जो स्ट्रेंथ होगी वो मैं अपने दूसरे स्काई डिमन पपिट में डालूंगा, तब देखूंगा कि उसका लेवल कहाँ तक पहुंचता है। और ये कहकर और सोचकर साउयन अपनी आंखें बंद करके अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है और वहाँ पर की लाइटनिंग को अपनी हेवनली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा के जरिए रिफाइन करके उसे दाउकी में कन्वर्ट करके अपनी लेवल को अपग्रेड करने में लगा हुआ था। और अभी के लिए साउयन डाउजन क्लास के 5 स्टार का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। तभी हमारी नजर पड़ती है साउयन की स्काई डिमन पपिट पर जो कि पूरी तरीके से डार्क गोल्डन कलर में बदल चुका था और वो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। और वही साउयन जो कि अपनी ट्रेनिंग स्टेट में था उसे अचानक से काफी तेज आवाज सुनाई देती है जिससे वो अपनी आंखें फौरन ही खोल लेता है और जब वो देखता है तो उसके स्काई डिमन पपिट पर थोड़ा सा क्रैक आ गया था जिसके अंदर लाइटनिंग घूम रही थी। जो देखकर साउयन काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी के लिए वो इस साउंड से डिस्टर्ब ना होता तो वो डाउजन क्लास के 5 स्टार का ब्रेक थ्रू कर ही लेता, मगर वो इस क्रैक की साउंड की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। और फिर साउयन अपने स्काई डिमन पपिट की तरफ देखकर कहता है कि लगता है कि मेरे इस स्काई डिमन पपिट ने बहुत सारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है और अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। अब इससे आगे साउयन का स्काई डिमन पपिट अपग्रेड नहीं हो सकता, वो डाउजन क्लास के 5 या 6 स्टार पर पहुंच चुका था। इसलिए साउयन अपने स्काई डिमन पपिट को अपने स्टोरेज में स्टोर कर लेता है क्योंकि अगर स्काई डिमन पपिट और ज्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करता तो वो इसकी वजह से फट भी सकता था। और जैसे ही साउयन अपने स्काई डिमन पपिट को स्टोरेज में रखता है तो वो 200 के और डिमन पपिट आसपास की घेरा को तंग कर देता है और वहाँ आसपास की सारी लाइटनिंग जो कि ड्रैगन की फॉर्म में आ रही थी उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा था। इस वजह से अभी के लिए उन 200 के और डिमन पपिट के बॉडी पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था, जिन्हें देखकर साउयन कहता है कि इन 200 के पपिट को एक इलाइट डाउसिंग लेवल के एक्सपर्ट ने रिफाइन किया है, तो क्या पता इनके लिमिट्स मेरे स्काई डिमन पपिट से ज्यादा हो और ये मेरे स्काई डिमन पपिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। लेकिन अगले ही पल साउयन कहता है कि ये मैं कौन सी बकवास चीजें सोच रहा हूँ, पपिट तो आखिर पपिट ही होती है, वो ये ज्यादा से ज्यादा डाउजन क्लास के 5 स्टार तक ही पहुंच सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। और ये कहकर साउयन फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। अब साउयन को ट्रेनिंग स्टेट में और डिमन पपिट को लाइटनिंग एब्जॉर्ब करते हुए पूरा 1 महीना गुजर जाता है और इन 1 महीनों में उन 200 की और डिमन पपिट की बॉडी आधे गोल्डन कलर के हो चुके थे और अब वो 200 के और डिमन पपिट बहुत जल्द पूरी तरीके से गोल्डन कलर में बदल जाएंगे और मे भी वो डाउजन क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर ले। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं साउयन को जो कि अपनी ट्रेनिंग स्टेट में था उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी गैदर होना शुरू हो जाती है, जो देखकर एक बड़ा सा लाइटनिंग ड्रैगन साउयन की तरफ बढ़ता है और साउयन की बॉडी में एंटर हो जाती है और वहां से एक क्रैक की साउंड सुनाई देती है और अगले ही पल साउयन अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे ही साउयन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बिजली के ड्रैगन निकलकर उस लेक के डीपेस्ट पार्ट में चले जाते हैं। और अभी के लिए साउयन अपनी इस एनर्जी और स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि लगता है कि मैंने डाउजन क्लास के 5 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब जैसा कि मैं डाउजन क्लास के 5 स्टार पर पहुंच गया हूँ तो आने वाले टाइम में जब मैं स्काई फायर 3 में सेंस की तीनों की चेंजेस को यूज करूंगा तो डाउजन क्लास के 7 स्टार पर पहुंच जाऊंगा और अगर मैं अपनी हेवनली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा का यूज करूंगा तो मैं किसी भी डाउजन क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट को इजीली किल कर पाऊंगा। और अब इसी के साथ साउयन की नजर अपने उन 200 के और डिमन पपिट पर पड़ती है जो कि
पूरी तरीके से गोल्डन कलर में बदल चुका था और स्काई डिमन पपिट बन चुका था। और जब साउजन ये चीज देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है कि आज हेवेंस भी मुझ पर काफी ज्यादा मेहरबान है। आज मुझे दो इनाम मिला है। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। और ये कहकर साउजन अपनी जगह पर से खड़ा होकर अपने दसों के स्काई डिमन पपिट की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उसे इस लाइटनिंग फूड के डीपेस्ट पार्ट में एक हल्की सी फ्लक्चुएशन नजर आती है, जिसे देखकर साउजन कहता है कि लगता है कि वहाँ पर कोई बंदा है। मगर साउजन को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि लगता है कि मुझे कोई गलत फैमिली हुई है। भला इस थंडर फूड के डीपेस्ट पार्ट में कौन सा बंदा हो सकता है भला। और अभी साउजन ये कहता ही है तो उस लेक के डीपेस्ट पार्ट में से उसकी तरफ बड़ी तेजी से कोई चीज नजर आती हुई दिखाई देती है। और जैसे जैसे वो चीज साउजन के करीब आता है तो वो कोई चीज नहीं बल्कि एक बंदा था जो कि काफी ज्यादा मेडिएवल कंडीशन में था। और उस बंदे के पीछे 10 से भी ज्यादा बड़े बड़े डार्क ब्लैक चिलिंग थंडर बोल्ट्स जो कि बड़े बड़े ड्रैगन के शेप में थे वो भी उसके पीछे आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर वो ड्रैगन थंडर बोल्ट जो कि उस बंदे के पीछे आ रहा था वो साउजन को एक उंगली भी लगा देता तो साउजन की बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बचता और वो अंदर स्पॉट ही मर जाता। वो ड्रैगन इतनी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए साउजन काफी ज्यादा डरते हुए बिना कुछ सोचे समझे अपने सभी के स्काई डिमन पपिट को अपने स्टोरेज रिंग में रखकर वहां से जो पहला कदम उठाता है वहां से भागने का उठाता है। और वहां से भागते हुए साउजन कहता है कि ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो गया है, तो जाकर के वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बेटर रेस्ट, खाओ पियो और मस्त रहो।